Assalamualaikum. Myself Dr. Fatima Liaquat. I am a clinical physiotherapist in Comprehensive Rehabilitation Center CMA Hospital. Today I will discuss about therapeutic traction जो कि स्पाइन की स्ट्रेचिंग है। जिस तरह मसल की स्ट्रेचिंग करते हैं इस तरह वर्टिब्रा की स्ट्रेचिंग है। ट्रैक्शन को हम डिकम्प्रेशन थेरेपी भी कहते हैं। ट्रैक्शन की दो टाइप्स हैं, स्केलेटल ट्रैक्शन एंड स्किन ट्रैक्शन। ह्यूमन स्पाइन में 33 वर्टिब्रास और 23 डिस्क हैं जो कि लंबर स्पाइन तक हैं। थेराप्यूटिक ट्रैक्शन बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल फोर्स है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि लॉन्गिट्यूडनल फोर्स जो कि ट्रैक्शन क्रिएट करती है, यानी कि वर्टिब्रल जॉइंट्स जो हैं उन्हें आपस में अपार्ट कर देती है, जिसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से आने वाला प्रेशर या कंप्रेशन जो होता है जॉइंट्स पे वो कम हो जाता है। और जो एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स दी जाती है जॉइंट्स को अपार्ट करने के लिए वो मसल्स को स्ट्रेच करती है, जो कि पायरास्माइनल स्पैज़्म की वजह से स्टिफ हुए होते हैं, वो स्ट्रेच हो जाते हैं और वर्टिब्रास पर नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। नेगेटिव प्रेशर के इंक्रीज़ होने को ही डिकम्प्रेशन थेरेपी या फिर ट्रैक्शन कहते हैं। थेराप्यूटिक ट्रैक्शन की इंडिकेशंस हैं पैरास्पाइनल मस्कुलर स्पैज़्म, डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़, हर्निएटेड डिस्क, नर्व रूट कंप्रेशन, फेसर जॉइंट पैथोलॉजी, ओस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द वर्टिब्रल जॉइंट्स, कैप्सुलाइटिस ऑफ द वर्टिब्रल जॉइंट्स एंड लिगामेंटस इंजरी जो कि पोस्टीरियर या इंटीरियर लिगामेंट ऑफ द वर्टिब्रास हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में अनस्टेबल स्पाइन है, कैंसर या मेनिंजाइटिस है स्पाइन का, फ्रैक्चर है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन। अब यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि अगर स्पाइनल वर्टिब्रा पर कंप्रेशन है तो हम ट्रैक्शन यूज़ करेंगे, लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड पर कंप्रेशन है तो हम ट्रैक्शन यूज़ नहीं करेंगे। ऑस्टियोप्रोसिस इज़ अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन पोजीशन। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट फ्लेक्शन बाई एज्ड है या एक्सटेंशन बाई एज्ड है, पेशेंट के लिए फ्लेक्शन की पोजीशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो ट्रैक्शन में अगर हम फ्लेक्शन में रख के ट्रैक्शन दे रहे हैं तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। उस कंडीशन में हमें पेशेंट को प्रॉन पोजीशन में ट्रैक्शन देनी होगी, ना कि सुपाइन पोजीशन में। ट्रैक्शन की जो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स है वो हम मैनुअली भी अप्लाई कर सकते हैं और मैकेनिकली भी बाय मशीन। ट्रैक्शन की 3 टाइप्स ऑफ मॉड हैं जिससे ये प्रोवाइड की जा सकती है। फर्स्ट इज़ कॉन्टीन्यूअस ट्रैक्शन जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें आवर्स लग जाते हैं। इसमें हम सस्पेंडेड वेट्स यूज़ करते हैं जो कि लिमिटेड वेट्स होते हैं। उसके अलावा सस्टेन्ड या स्टैटिक ट्रैक्शन जो कि कांस्टेंट टेंशन प्रोवाइड करती है, जो कि हाफ एन आवर तक होती है। कांस्टेंट कंप्रेशन या जो टेंशन है इसकी वजह से वर्टिब्रल डैमेज भी हो जाता है। अगर कांस्टेंट टेंशन हो और वेट इंक्रीज़ कर दिया जाए, टाइम भी इंक्रीज़ कर दिया जाए, तो थ्रोम्बोसिस ऑफ जुगुलर वेन जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसके बाद आप मैनुअली भी ट्रैक्शन दे सकते हैं। थेरापिस्ट जो कि अपने बॉडी वेट को यूज़ करते हुए ट्रैक्शन देता है, जो कि थेरापिस्ट के लिए हार्मफुल है और उसकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। बेस्ट मोड ऑफ ट्रैक्शन इंटरमीडिएट ट्रैक्शन है, जिसमें होल्ड एंड रेस्ट होता है, जो कि 1 सेकंड से लेके 1 मिनट तक होता है। यानी पेशेंट को होल्ड भी मिलता है और रेस्ट भी मिलता है, यानी कि स्ट्रेच भी मिलता है और रेस्ट भी मिलता है। ये पल्सिव मोड पे होता है जो कि बहुत इफेक्टिव है। पर्पस ऑफ ट्रैक्शन है जॉइंट्स को अलाइनमेंट में रखना, उनकी लेंथ को इंक्रीज़ करना, मसल स्पैन को कम करना, प्रेशर ऑन द नर्व्स को कम करना। जब हम फोर्स देंगे जॉइंट्स अपार्ट होंगे तो वर्टिब्रल लेंथ इंक्रीज़ होगी। यूजुअली स्लीप साइकिल कंप्लीट करने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे वर्टिब्रल हाइट 1 से 2 सेंटीमीटर इंक्रीज़ होती है फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से। एंड ड्यूरिंग थेराप्यूटिक ट्रैक्शन जो इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बाहर होता है स्पाइन के, वो अब्जॉर्ब हो जाता है स्पाइन की वर्टिब्रल डिस्क के अंदर। एप्लीकेशन ट्रैक्शन टेबल फॉर पेशेंट। दिस इज़ एमरजेंसी यूनिट जो पेशेंट को दिया जाता है, जिसको प्रेस करके पेशेंट इसको प्रोसीजर को रोक सकता है अगर उसे पेन हो तो। दिस इज़ मेन कोड, जहाँ से ये बटन लगा हुआ है ये मेन कोड है, जिसको हम पुश करके पेन कोड की लेंथ को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब ये लेंथ देख लें और इस हैंगर पुली के साथ अटैच करते हैं, जिसको हम स्टील रॉड भी कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मशीन। दिस इज़ बटन फॉर पावर ऑन एंड ऑफ। इसको हम टच करके ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये जैसे इसको ऑन कर दिया गया, इसे अगेन बंद कर ऑन प्रेस करके ऑफ कर सकते हैं। ये वेट्स हैं जो कि किलोग्राम्स में होते हैं। ये मिनिमम वेट बॉडी का, यानी कि पेशेंट की बॉडी वेट का 25% हमने यहाँ पे लिखना होता है फॉर एग्जांपल। और ये 100 kg तक होता है। जैसे अगर पेशेंट हमारे पास 100 kg का है तो उसका मिनिमम वेट हम 25 kg रखेंगे मिनिमम
मेजरमेंट में इन द किलोग्राम्स। इसके अलावा हमारे पास है मैक्सिमम का यूनिट, जिस पे हम मैक्सिमम वेट यानी कि 50% ऑफ द वेट ऑफ द पेशेंट रखते हैं, जो कि अगर 100 kg का पेशेंट है तो उसका 50% यानी कि 50 kg वेट। मैक्सिमम हम इसे 50 kgs पर सेट कर देंगे। मिनिमम को हम सेट करेंगे 25 kgs पर और मैक्सिमम को हम सेट करेंगे 50 kgs पे, ताकि हमें इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिले इसका। इसके यूनिट्स ऊपर मेंशन है कि ये किलोग्राम्स में है, केजीज़ में है, ये पाउंड्स में नहीं है। इसके अलावा हमारे पास होल्ड एंड रेस्ट टाइम आ जाता है कि पेशेंट कितना टाइम होल्ड करेगा, कितना टाइम रेस्ट करेगा, यानी कितना टाइम उसे ट्रैक्शन मिलेगी और कितना टाइम वो उसको रिलैक्सेशन। होल्ड पीरियड हमेशा रेस्ट पीरियड से 1 टाइम ज़्यादा होता है, यानी अगर आपने होल्ड पीरियड रखा हुआ है 10 सेकेंड तो रेस्ट पीरियड होगा 5 सेकेंड्स। यानी कि होल्ड मतलब स्ट्रेच अगर आप दे रहे हैं 20 सेकेंड्स तो आप उसको रेस्ट देंगे 10 सेकेंड। अगर आप होल्ड दे रहे हैं 30 सेकेंड्स तो आप उसे रेस्ट देंगे 15 सेकेंड्स। ये 60 सेकेंड्स तक होता है, यानी कि टोटल 1 मिनट तक 1 सेकेंड से लेके 60 सेकेंड तक। इसके अलावा ये सर्वाइकल और लंबर का है। अगर आप सर्वाइकल पे अप्लाई करें तो सर्वाइकल को क्लिक करें, लंबर यहाँ आप ट्रीटमेंट टाइम सेट कर सकते हैं, ये ट्रीटमेंट यूनिट है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे ट्रैक्शन की। सर्वाइकल ट्रैक्शन की तो वो पेशेंट के फुल बॉडी वेट का 10% हम उसे फोर्स देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट का वेट अगर 100 kg है तो हम 10% यानी 10 kg फोर्स अप्लाई करेंगे लॉन्गिट्यूडनल। इस तरह हम स्ट्रैप से इसे बांध लेंगे ताकि जॉइंट्स पे अननेसेसरी मूवमेंट। अब लार्ज बेल्ट्स पे हम आ जाते हैं, जो कि हमारे पास पेल्विक बेल्ट है और लंबर बेल्ट है। सबसे पहले हम लंबर बेल्ट को अटैच करते हैं। पेशेंट की आप पोजीशन इस तरह रख लेंगे, हैंड उसके आउटसाइड पर होने चाहिए। थोड़ा सा पेशेंट को आउटवर्ड मूव करवा के ब्रिजिंग पोजीशन में आप बेल्ट को टाई कर लें। लंबर पे आप फुल बॉडी से 50% वेट दे सकते हैं। अगर पेशेंट 100 kg का है तो आप उसको 50 kg मैक्सिमम और 25 kg मिनिमम फोर्स पर रखेंगे। अटैच करने के बाद पेशेंट से उसके कंफर्ट जोन के बारे में पूछ लेना चाहिए कि पेशेंट को स्क्वीजिंग तो नहीं फील हो रही, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन तो नहीं फील हो रहा। उसके अगर आपको लंबर पर ट्रैक्शन चाहिए L5S1 पर तो आपको हिप फ्लेक्शन चाहिए होती है और आपने नी और हिप का 90-90 का एंगल बनाना होता है, जो कि हम ये टेबल प्लेस करके बना सकते हैं। इसके बाद हम रॉप और पुली को अटैच कर देंगे एंगर के साथ और पेशेंट के हाथ में इमरजेंसी यूनिट को भी पकड़ा देंगे कि अगर पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील हो तो वो इमरजेंसी यूनिट को प्रेस कर दे। ये रोप है, इसको हम निकाल के अब नीचे से बेल्ट के साथ अटैच कर देंगे हैंगर पुली के साथ। अब एंगर पुली के साथ इसको अटैच कर देंगे और उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट फोर्स को, होल्ड टाइम को, रेस्ट टाइम को सेट करके पेशेंट को ट्रैक्शन देंगे, जो कि आप 8 to 10 मिनट्स के बिटवीन दे सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप होल्ड सेकंड रख भी रहे हैं 5 या 10 सेकंड का, तो अगर आप 10 मिनट्स के लिए भी दे रहे हैं तो एक्चुअली आप जो ट्रैक्शन है वो 5 मिनट्स की दे रहे हैं, क्योंकि 5 मिनट्स तो उसमें रिलैक्सेशन पीरियड का आ जाएगा। यहाँ से हम टाइम सेट कर लेंगे, मिनिमम मैक्सिमम लंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, होल्ड टाइम और रिलैक्सेशन टाइम को सिलेक्ट करके, और ट्रीटमेंट यूनिट से हम ट्रीटमेंट टाइम जो कि 5 मिनट्स तक का सिलेक्ट करके पेशेंट पे मूवमेंट को देखेंगे, ट्रैक्शन की मूवमेंट को, जो कि लंबर स्पाइन पे लॉन्गिट्यूडनल फोर्स के साथ मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये यूनिट इसके हाथ में पकड़ा देंगे और गाइड कर देंगे। इफ़ यू फीलिंग अनकंफर्टेबल तो देन प्रेस इट और ऑटोमेटिकली मशीन बंद हो जाएगी। इसके बाद हम मशीन को ऑन कर देंगे टाइमर सेट करके और चेक करेंगे कि पेशेंट की लॉन्गिट्यूडनल फोर्स उसके पे किस तरह अप्लाई होती है लंबर पे फॉर द ट्रैक्शन। यू कैन फील इट, ये लॉन्गिट्यूडनल मूव कर रहा है लंबर स्पाइन। इंस्टेड ऑफ लंबर स्पाइन अगर हम पेल्विक एरिया पे ट्रैक्शन देते हैं सैक्रम कॉक्सिक पर, जो कि फ्यूज्ड वर्टिब्राज हैं, तो उसके लिए हमें हिप का एंगल 45 रखना होता है। ये पेल्विक बेल्ट है जो कि पेल्विक एरिया पे हम यूज़ करते हैं। हिप का 45 फ्लेक्शन रखने के लिए हमें जो है किसी टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ऐसे से लगा के और डायरेक्टली पुली के साथ अटैच करके टाइम सेट कर सकते हैं और पेशेंट को फिर हम इमरजेंसी यूनिट पर करा देंगे ताकि पेशेंट इसे टाइमली प्रेस कर दे अगर अनकंफर्टेबल फील करे। ये 45 डिग्री का एंगल बना के हम अब रॉप के साथ अटैच करके मशीन पे सारी
इंफॉर्मेशंस को भी सेट कर देंगे. नाउ वी आर गोइंग टू अटैच रॉप with a belt and going to set the machine according to the patient weight, patient condition. यहाँ पे हम मिनिमम मैक्सिमम वेट, होल्ड टाइम, रिलैक्स टाइम, ट्रीटमेंट यूनिट और सेलेक्ट कर लेंगे इसको और पेशेंट को ट्रैक्शन देना स्टार्ट करेंगे जो कि लॉन्गिट्यूडनल फोर्स है पेल्विक एरिया पे. You can feel it, longitudinal force is applied on the pelvic area of the patient. अब हम सर्वाइकल एरिया पर इसे अटैच करेंगे. सर्वाइकल एरिया पे हम फुल बॉडी का 10% वेट लगाते हैं. अब एंगर को हम अटैच कर देंगे रोप पुल्ली के साथ और पेशेंट को इमरजेंसी यूनिट दे देंगे जिसे पेशेंट स्विच भी कहते हैं ताकि पेशेंट इसे खुद ऑफ कर दे. और कंप्रेशन के बाद अगर उसे कोई अनकंफर्टेबल फील हो स्पेशली सर्वाइकल में, क्योंकि सर्वाइकल पहले ही बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन इन जॉइंट्स की हो रही होती है, इसे इस पर 10% रखते हैं. ये अब आप यहाँ पे मूवमेंट फील कर रहे हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लग रही है अकॉर्डिंग टू द यूनिट. इस मोड से आप स्टैटिक एंड इंटरमीडिएट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंटरमीडिएट ट्रीटमेंट देना है या फिर स्टैटिक. इट्स ऑल अबाउट ट्रैक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.